न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া, श्री जानकी स्टोर, লিনেন গ্যালারি, পিএন घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। कुल्टी पहुंचे भाजपा फायर ब्रांड नेता सह फिल्म अभिनेता मिठुन चक्रवर्ती। बांग्लादेश में हुए घटना को लेकर कहा सभी सनातनी एक हो। ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাল যদি সেই ঘটনা আমাদের সাথে হয় তাহলে আমরা কোথায় যাব? एसआईआर के तहत हियरिंग के दौरान मणिमाला स्कूल में भाजपा तिरंगा समर्थक भिड़े। जिला शासक के सामने जमकर हुई हंगामा। दुर्गापुर में भयावह सड़क हादसा, कार ने ट्रक को पीछे से मारा टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। छत पर एसी ठीक करने के दौरान आसनसोल का युवक हाई टेंशन तार गिरने से बुरी तरह झुलसा, लापरवाही का स्थानीयों ने लगाया आरोप। प्रशासन कार्यालय के कुछ ही दूरी पर फिर एक बार 20 सड़क टोटो ऑटो चालकों में जमकर हुई मारपीट। হিন্দু ব্রাহ্মণদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাল যদি সেই ঘটনা আমাদের সাথে হয় তাহলে আমরা কোথায় যাব? कुल्टी विधानसभा के आलडी फुटबॉल मैदान में भाजपा द्वारा परिवर्तन संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं अभिनेता मिठुन चक्रवर्ती उपस्थित रहे। उन्हें देखना और सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। मिठुन चक्रवर्ती ने तृणमूल सरकार पर भ्रष्टाचार एवं अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में रहने के बावजूद भी हमें लगता है कि हम लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, इसलिए 2026 में परिवर्तन करना होगा। सभा में विधायक अग्निमित्रा पाल, डॉक्टर अजय पोद्दार, भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद समेत अन्य उपस्थित थे। আলডি এবিডিসি ক্লাব আমরা মাঝটা এক এক করে খালি করব। আসানসোল জেলা তথা কুল্টি বিধানসভা দেখি সামনে यही बोला जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक दिन ऐसा आएगा तो सब जाग उठेंगे, तभी लोग को मुश्किल है। রাজ্যের মন্ত্রী স্বীকার করছে রাজ্যের নারী নির্যাতন পাল্টেও গেছে, কি বলবেন? लेकिन সত্তর মুখে বেরিয়ে গেছে নির্যাতন হচ্ছে, তারপরে পাল্টে গেছে 17 মুখে বেরিয়ে গেছে, তারপরে পাল্টে গেলে আর কি হবে? 17 তো কেউ রুখতে পারে না। 17 কি বলেছেন যখন তাই মুসলিম ভোট ভাগ হলে বিজেপি কি লাভ হবে? মুসলিম ভোট ভাগ হলে বিজেপি কি লাভ হবে? এখন বিজেপির মুসলিম ভোট ভাগ হলে বিজেপির ভালো হবে কি খারাপ হবে সেটা বলতে পারি না। তবে এটা বলতে পারি যে সনাতনীরা এক হয়েছেন। আমি সবাইকে বলছি সব সনাতনীদের गर्व से जाओ हम सनातनी। খুব সামনে বলুন আমরা সনাতনী মিছিলে এই যে হামলা, আর সনাতনী মিছিলে হামলা হচ্ছে, অনেক কিছু চলছে, কিন্তু কার ভাগ হলে আমাদের ভালো হবে তাতে আমরা পরোয়া করি না। আমরা সনাতনীরা এক হয়ে যাবো, এটাই হবে। एसआईआर प्रक्रिया के तहत एमुनेशन फॉर्म जमा करने के बाद आज से पूरे राज्य के साथ साथ आसनसोल में भी हियरिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। हियरिंग के पहले दिन आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मणिमाला हाई स्कूल में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब कुछ लोग हियरिंग सेंटर के अंदर घुसकर नारेबाजी करने लगे। जिला शासक की मौजूदगी में पुलिस को उन्हें बाहर निकालने का निर्देश दिया गया। इस दौरान भाजपा के कुछ नेताओं और जिला शासक के बीच बहस भी हुई। মিটিং এটা হয়েছিল যে হিয়ারিং এর নোটিশ দেখে তারা যে মঞ্চে ঢুকবে 50 জন ঢুকবে 50 যদি ভোটার তো হবে তো হিয়ারিং এর ভোটারের সাথে লোক ঢুকবে
भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से हेरिंग सेंटर के पास लगाए गए सहायता शिविर पर टीएमसी समर्थित लोगों ने हमला किया, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में ही हियरिंग सेंटर के अंदर घुसकर गुंडागर्दी की गई। जिससे स्पष्ट है कि टीएमसी एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करना चाहती है। वहीं डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टीएमसी की ओर से कोई हमला नहीं किया गया। उनके अनुसार भाजपा ने हियरिंग सेंटर के गेट के बिल्कुल पास शिविर लगाया था, जिसमें आम लोगों को परेशानी हो रही थी और इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। इस मामले में जिला शासक ने बताया कि हियरिंग सेंटर में भारी भीड़ है और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर ईआरओ और एईआरओ की निगरानी में पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। আজকে এখানে এসআইআর এর যে ক্যাম্প আজকে এখানে আমরা সহায়তা কেন্দ্র করেছিলাম, হেল্প ডেস্ক বানিয়েছিলাম, আমাদের কার্যকর্তারা ছিল। আমাদের কার্যকর্তাদের উপর অতর্কিত হামলা তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দ্বারা এবং তারা হসপিটালাইজড রয়েছে, চেয়ার টেবিল ভাঙচুর রয়েছে, ক্যাম্প ভাঙচুর রয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসনের সামনে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রে এইরকম বাধা দিচ্ছে এবং ডিএম সাহেব এখানে পৌঁছালেন। এই ঘটনার পর আমরা কমপ্লেন করেছি, যেখানে জানাবার ডিএমের সামনে শতাধিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ঝান্ডা নিয়ে সেন্টারের ভিতর ঢুকে গেল। এসআইআর প্রক্রিয়া কীভাবে সুষ্ঠুভাবে হবে এটা একটা প্রশ্নচিহ্নের সামনে রয়ে গেল। মিথ্যা অভিযোগ। এখানে আমরা যেটুকু শুনেছিলাম যে একদম যেখানে এসআইআরের হিয়ারিং চলছে সেই স্কুলের গেটের বাইরে ঝান্ডা লাগিয়ে ক্যাম্প হয়েছিল, তার প্রতিবাদ সাধারণ মানুষ করেছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে মানুষকে আতঙ্কিত করার জন্য, যাতে এই হিয়ারিং প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়, যাতে মানুষ এখানে ভয় না আসে, তার কারণে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে। দুটো ওয়ার্ডের আজকে হিয়ারিং ছিল। আমরা শুধুমাত্র মানুষকে সাহায্য করার জন্য 100 মিটার দূরে এই ক্যাম্পটা বসানো হয়েছিল, কিন্তু সেইখানে এসেছিল কিছু তৃণমূলের হারমাদ বাহিনী, দস্যু বাহিনী, যারা এসে আমাদের যুবর ছেলেগুলোকে অকথ্য অত্যাচার করে, চেয়ার টেবিল ভেঙে দেয়। এবং তা নয়, আরও যেটা সবথেকে বলার বিষয় সেটা হচ্ছে পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে এই গুন্ডা বাহিনীকে সাহায্য করেছে। যদি এটার সঠিক বিচার না হয় আজকে আসানসোল আমরা স্তব্ধ করে দেব। এই জন্য ওনাদেরকে বোধহয় প্রশাসন থেকে, পুলিশ প্রশাসন, আমাদের এসডিও সাহেব ওনারা বলেছেন ওখান থেকে সরে যেতে। ওটাতে কিছু মিসকমিউনিকেশন হয়ে এই ঘটনাটা ঘটেছে। আমি তারপরে ভিজিট করার সময়ও দেখলাম কিছুটা ওই উত্তেজনা চলছিল। আমি দুজনকেও অনুরোধ করলাম, ওরা যারা করলো এটা ইসিআই এর কোনো গাইডলাইন নেই হেল্প ডেস্ক করার, আর ভিতরেও কেউ পলিটিক্যাল পার্টিরা আসতে পারবেন না, এটা পরিষ্কার করে ওদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। এখন ওনারা চলে গেলেন। ঠিক আছে, আপনাদেরকে বাইরে চেকিং করা হচ্ছে, প্রত্যেককে নোটিশ দেখে দেখে করা হচ্ছে, নোটিশ দেখে দেখে করা হচ্ছে। নোটিশটা আমরা দেখবো, নোটিশ দেখে আন্দারে অ্যালাউ করবো। হয়তো বয়স্ক মানুষ যারা আছেন ওরা একজন ভিতরে নিয়ে আসতে পারেন, বাকি আমাদের আধিকারিকের ছাড়া কাউকে অ্যালাউ করা হচ্ছে না। आसनसोल अपर चरीडंगाल इलाके में आज देवाशीष घटक फाउंडेशन की ओर से स्वर्गीय देवाशीष घटक की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रभात फेरी से हुई। इसके बाद रक्तदान शिविर, कंबल वितरण, नर नारायण सेवा तथा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर एवं स्वर्गीय देवाशीष घटक के छोटे भाई अभिजीत घटक ने बताया कि देवाशीष घटक का निधन आज से 19 वर्ष पहले हुआ था। वे 5 बार आसनसोल नगर निगम के पार्षद चुने गए थे और हमेशा जनसेवा के लिए समर्पित रहे। यही कारण है कि उनके निधन के इतने वर्षों बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं और इस साल उनकी पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। 2006 সালের এই দিনে আমরা আসানসোলের জননেতা দেবাশিস ঘটক তাকে আমরা হারিয়েছিলাম। খুব অল্প বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছিলেন এবং সেই দিনের পর থেকে প্রত্যেক বছর আমরা এই 27শে ডিসেম্বর তার প্রয়াণ দিবস হিসাবে পালন করে থাকি। নানান কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা এই দিনগুলো পালন করি। তিনি একজন জননেতা ছিলেন, বিশেষ করে গরিব এবং যারা
দরিদ্র মানুষ তাদের ভগবানের মতন তিনি ছিলেন এবং কোনো অসুবিধাতে তিনি সবসময় তাদের পাশে থাকতেন। এখনো পর্যন্ত আপনারা যদি অনেক মানুষের বাড়িতে দেখতে পাবেন যে তার ছবি তাদের বাড়িতে লাগানো থাকে। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নিব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, आकर्षणीय फर्नीचर दुनिया। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। दुर्गापुर में एक भीषण सड़क हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना शनिवार दोपहर 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांसकोपा टोल प्लाजा के पास हुई, जब तेज रफ्तार एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक के पीछे जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 4 पहिया वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन चालक और 50 वर्षीय गौतम जाना की मौके पर ही मौत हो गई। कार में पीछे बैठे संदीप चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत चालक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि गौतम जाना और संदीप चक्रवर्ती एक निजी कंपनी के अधिकारी थे और नदिया जिले के कल्याणी से दुर्गापुर के मुचीपाड़ा स्थित एक होटल में कंपनी की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक से टकरा गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर कांगसा ट्रैफिक गार्ड की पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन व ट्रक को हटाकर यातायात बहाल किया। पुलिस के अनुसार हादसा तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के कारण हुआ है। একটা লরি দাঁড়িয়ে ছিল, কলকাতার দিক থেকে আসা একটা ছোট 4 চাকা গাড়ি ওর পিছনে এসে সজোরে ধাক্কা মারে। কতজন ছিল 4 চাকাতে? 4 চাকাতে 3 জন ছিল। কি অবস্থা এখন তাদের? এখন 2 জন স্পটে মারা গেছে আর একজন ইনজিওর হয়েছে, তাকে হসপিটাল নিয়ে গেছে। পুলিশ এসেছে। তাদের নাম পরিচয় কিছু জানা গেছে? না, এখনো পর্যন্ত জানা নেই।
कांसा थाना क्षेत्र के बामुनाड़ा तपोवन सिटी इलाके में शनिवार को करंट लगने से एक युवक की गंभीर रूप से झुलस गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घायल युवक की पहचान आसनसोल निवासी प्रभात अधिकारी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार प्रभात अधिकारी एक बहुमंजिला इमारत में एसी का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे उसे तेज करंट लग गया। करंट लगने के कारण बाद वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा और बुरी तरह झुलस गया। घटना में उसके कपड़े भी जल गए। स्थानीय लोगों और मालंदिघी की पुलिस ने उसे गंभीर हालत में तुरंत दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शी देवांजन विश्वास ने बताया कि घटना देखकर वे घबरा गए और युवक की हालत बेहद नाजुक थी। আমি প্রথমেই দেখলাম যে পুরো নীল হয়ে পুরো জ্বললো আর কি, তো আমি তাড়াতাড়ি এলাম, আমি ভালো কথা ট্রান্সফরমার বাঁচতে বাট এসে দেখছি না যে এখানে পুরো লোকটা পুরো শেষ হয়ে গেছে আর কি। মানে কিভাবে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে? ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে পুরো পড়ে গেছে। ও কোথায় কাজ করছে, নিচে না উপরে? নিচেই কাজ করছিল, মানে ছাদের ওপরে। ছাদের উপরে কাজ করছে? অ্যাক্সিস ব্যাংক আছে, অ্যাক্সিস ব্যাংকের উপরে কাজ করছিল। তো এইখানে তো উপরে তো হাই টেনশনের লাইন গেছে, তার উপরে এইভাবে একটা মানে কাজ করা, কি আর বলবো, কোনো পারমিশনে কিছুই করেনি হয়তো। মানে তো পারমিশন দিল সেটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য, কি করে পারমিশনটা দিল এরকম একটা কাজ করতে যায়? এত এত ডেঞ্জার জোনে কি করে কাজ করছে? 11,000 ভোল্ট মাথার উপর দিয়ে গেছে, তার উপরে তো 1 লক্ষ, তার উপরে আবার 1,30,000 ভোল্ট আছে। তাহলে কি করে এইরকম ভাবে কাজ করছে? আমরা তো সেই বক্তব্যতেই আছি। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल BNR मोड़ पर टोटो और ऑटो चालकों के बीच पास न देने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। सिग्नल पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए।
घटना के कारण करीब आधे घंटे तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हैरानी की बात यह रही कि घटनास्थल के पास ट्रैफिक पुलिस बूथ, पुलिस लाइन, पुलिस कमिश्नर का कार्यालय, न्यायालय परिसर और आसनसोल जेल होने के बावजूद मौके पर समय पर ना तो ट्रैफिक पुलिस पहुंची और ना ही स्थानीय पुलिस, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। घायल ऑटो चालक मोहम्मद सिंहबाद ने बताया कि सिग्नल पर आगे चल रहे टोटो को पास देने को कहा गया। इसी बात पर टोटो चालक ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर टोटो चालक ने अपने साथियों को बुलाकर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद ऑटो चालकों के अन्य साथी भी पहुंच गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिससे बीएनआर मोड़ रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बस स्टैंड से मनोज चलते हैं और हम लोग मनोज का उस साइड से बाएं साइड से आते हैं। बाएं साइड से आते हैं तो बाएं साइड में सिग्नल जब ग्रीन हो गया तो टोटो को तो हटना चाहिए ना भाई। हम बोले भाई बढ़ाइए, तो बोले हट, गाली दे रहा। हम बोले अरे भाई मेरा तो ये बात क्या है बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, नए चला रहे थे लोग, स्टैंड है यहाँ पर ही, ये जो यहाँ एकदम रंगबाजी दिखला रहा। तो एक हम खाली उतरे हैं, बहसा बहसी में 3-4 लड़का हुआ, मेरे भी 1-2 ड्राइवर उतरा, कहा अब इतना भीड़ में सब लड़का जाके रड निकाल के मारा पीटी कर रहा, तो ये दंगा हो रहा है। टोटो दौड़ के गया, अटेम्प्ट टू मर्डर है। कहाँ का टोटो लोग था? जगह का नाम बोलो। बीएनआर से बनपुर चलता है और इन लोग का इधर स्टैंड है, फिर भी उधर जाके लगाता है। और हम लोग से कोई मतलब नहीं है पसीने उछिंजर उठाने का, उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है। सिग्नल तो आप तो बढ़िएगा ना भाई। और आप देखिए, अगर आपको राइट जाना है तो आप राइट साइड में खड़ा रहिएगा या लेफ्ट साइड से राइट लीजिएगा, सिग्नल से फिर टर्न करके जाइएगा ना। उसके बावजूद भी लोग का गलती है। बोलिए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া, श्री जानकी स्टोर, লিনেন গ্যালারি, বিএন घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ।